बच्चों आज आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। ये 3.2 का ये क्लास 10 की मैथ है ना। ये देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या लिखा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 हो तो हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। कहने का मतलब दोनों समीकरण को हमें हल करना है और x और y का मान निकालना है और उस x y का मान निकल जाए तो उसको x का मान इसकी जगह पे y का मान इसकी जगह पे रख करके यम का मान निकालना है। हमें यम का मान निकालना, ठीक ये वाला यम का। ठीक, अब देखिए पहले तो हम दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं ना। ये देखिए पहला समीकरण क्या है, ये 2x + 3y = 11, ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब समीकरण नंबर 2 देखिए 2 क्या है, ये 2x - 4y = -24, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इनको दोनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखिए सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, अब लिख लेंगे समीकरण 2 से दूसरा समीकरण, चाहे जिससे लें, चाहे पहला से लें चाहे दूसरे समीकरण से लें। इसको आप लोग को पहली वीडियो में बताए थे ना, उसमें पहला क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक, देखिए कैसे करना है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान। अब समीकरण 2 से x का मान। ठीक, समीकरण 2 से x का मान। अब x का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 2 देखिए ये है ना, समीकरण 2 पहले लिखेंगे 2x - 4y = -24, ये समीकरण 2 है ना ये। अब इसमें भी x का मान ले लेना है, x ले लेंगे, इसका क्या ले लेंगे, x बराबर कर लेंगे। अब क्या है, इधर -24 है ना, तो -24 हम इसको लिख लेते हैं। पहले बराबर उस पार लिखते हैं, तब इसके बाद उस पार वाला भेजते हैं ना। अब -24 लिख लिए। अब इस पार का देखिए उस पार भेजेंगे तो ये देखिए -4y है ना, उधर जाएगा तो +4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये +4y हो गया। अब देखिए लेकिन x के साथ 2 भी था ना, तो ये गुणे में था ना इधर, या दोनों में क्या है, दोनों गुणे में था। ये 2 और x क्योंकि साथ साथ में ना, तो इसका जो 2 है बराबर के उस पार जाने का मतलब क्या होगा, नीचे चला आएगा, यहाँ आ जाएगा ना। देखो बराबर के उस पार हम आ गए हैं ना, यहाँ चला आएगा। ठीक, 2 ये। अब ये x का मान हो गया और समीकरण नंबर ये 3 हो गया। ठीक, ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 3। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 1 पर रख देंगे, इसका आराम से आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, ये हो गया x का मान भाई आए। अब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ये है ना, समीकरण 1 जो ये है, तो क्या है समीकरण 1, क्या है, 2x + 3y = 11, ये समीकरण 1 है ना। अब इस पे x का मान रखेंगे। अब x इसमें कहाँ पर है, x देखिए यहाँ पर है ना, ये 2x। अब 2 को ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद x बराबर कितना है, इसमें देखिए x का मान कितना है, -24 + 4y बटे क्या है, 2 है ना, ये 2 लिख लिए। अब x की जगह पे लिख लिए। अब उसके बाद इतना तो हो गया। अब क्या है, प्लस लिख देंगे भाई, 3y लिख देंगे, बराबर के 11 लिख देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद बताते हैं आपको। देखिए ये आ गया ना इतना। अब क्या करेंगे, देखिए इधर 2 नीचे इधर बटे में है, 2 इधर ऊपर में है ना, इसलिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बटा 1 हो जाएगा ना, यहाँ गुणे का निशान लग जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 कट गया तो बचा यहाँ क्या बेटा, ये देखो -24 बचा है, +4y। ठीक, उसके बाद +3y, अब बराबर के 11, ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ तो कट गया। अब देखते हैं, देखिए इधर भी y दोनों है ना, ये +4y -4y, तो 4y और 3y ना, +4y और +3y है, प्लस क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया 7y। ये देखो 4 और 3 जुड़ के ये क्या हो गया, 7y बराबर, इधर 11 है नहीं, 11 लिख दिए। अब देखो इधर 24 है ना, 24 को उस पार भेजेंगे, क्योंकि इसमें ये तो y तो है नहीं, x कुछ है नहीं ना, इसको उस पार भेज देंगे। इधर क्या है, ये माइनस में है ना, उस पार जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये +24 हो गया। ठीक, ये +24 हो गया। अब 7y
पर क्या हो जाएगा, इनको दोनों को जोड़ लेंगे। 24 में 11 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 35, 24 11 35 हो जाएगा ना। तो y बराबर निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 35 बटे, अब देखो 35 हो गया। अब ये देखो दोनों बीच में गुणे का निशान है ना, तो उस पार जाएगा क्या हो जाएगा बटे चला जाएगा। यहाँ पे आ गया 7 नीचे आ गया। तभी 7 एक 7 और 7 5 35, कहने का मतलब y बराबर क्या आ गया, y बराबर 5 आ गया। ठीक, ये y बराबर 5 आ गया। अब y का मान हमें मिल गया, तभी x का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए x का मान निकालते हैं, अब आप लोग को बताते हैं बच्चों। y का मान निकल गया ना, तब x का मान निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे y का मान ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखिए समीकरण 3 कहाँ, समीकरण 3 ये बगल में है ना, देखिए ये समीकरण 3 ही तो है। तो इसमें क्या है, x बराबर -24 + 4y बटे 2, ये समीकरण 3 है। ठीक, ये समीकरण 3 है ना ये। अब देखो x बराबर, अब यहाँ देखिए -24 ऐसे लिख देते हैं प्लस, अब ये 4y है ना, तो 4 लिख देते हैं y का मान। अब y बराबर कितना आया है 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। ठीक, अब बटे 2, तो बटे 2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, बटे 2 लिख दिए। अब x बराबर ले लेते हैं। अब x बराबर देखिए -24 तो ऐसे लिख लेते हैं, अब प्लस, अब इनको दोनों को जोड़ गुणा कर लेंगे तो 4 पंचे कितना आ जाएगा 20 बटे 2 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया, देखिए -24 है, प्लस का 20 है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। और उसके बाद 24 में से 20 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 बच जाएगा ना। -4 बटे 2, तो 10 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4। तो x बराबर क्या आ गया बच्चों -2, x बराबर -2 आ गया। भाई x का मान y का मान तो आ गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, यम का मान निकालना है ना, यम का मान निकालना है। यम वाले समीकरण ये दिया गया है, इसी समीकरण में हमें x और y का मान रखना है, तो यम का मान आसानी से आ जाएगा। अब देखिए उसको रख के दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, यम का मान निकालने के लिए समीकरण को लिखेंगे ना, तो समीकरण क्या है, y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3 है ना। अब देखिए y की जगह y का मान लिख देंगे, x की जगह x का मान लिख देंगे। तो y बराबर 5 या y है ना, तो y बराबर 5 आया, तो यहाँ 5 हम लिख देते हैं बराबर। यम का मान नहीं, यम का मान निकालना है तो यम ऐसे लिख लेते हैं। अब गुणे x का मान कितना है -2, तो -2 लिख देते हैं। प्लस का 3 ये है तो प्लस का 3 यहाँ से लिख देते हैं। ठीक, अब देखिए 5 है तो 5 यहाँ लिख लिए बराबर। अब इनका दोनों गुणा हो जाएगा तो -2m हो जाएगा, प्लस का 3 ये हो गया। ठीक, प्लस का 3 हो गया। अब उसके बाद 5 है तो 5 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए अब बराबर इस पर इसको हम ला लेंगे, क्योंकि इसमें तो यम है नहीं ना, इधर ला लेंगे इधर। तो ये प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा बराबर -2m इधर आ जाएगा। अब इसको दोनों घटा देते हैं ना, क्योंकि देखो प्लस है माइनस घट जाएगा, तो कितना बच गया, ये 2 बच गया ना, ये 2 बच गया बराबर -2m ये हो गया ना, -2m। अब m बराबर निकालेंगे तो m बराबर क्या हो गया 2, और ये -2 इधर चला जाएगा, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 कट गया, तो यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। तो m बराबर क्या आ गया -1, m बराबर क्या आ गया -1 आ गया। अब देखिए मेरा फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया, देखो x का मान क्या आया है, x का मान आया है -2। ठीक, y का मान क्या आया है, y का मान 5 आया है। ठीक, और उसके बाद m का मान क्या है, m का मान -1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया, ये पूरे का आंसर सबका आंसर आ गया, x y और m का सबका मान निकल गया। ठीक, ये मेरा आंसर हो गया बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। इसको प्रतिस्थापन विधि से इस सवाल को जितने सभी सॉल्व करना ना, अच्छा सवाल है, 6 सवाल, बाकी उसमें बड़ा सा लिखा गया, लेकिन हम डायरेक्ट खाली प्रतिस्थापन भी देख लिए बस हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, हम चले जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या रहा है, 2 संख्याओं का अंतर। अब 2 संख्या बोल दिया, हमें संख्या तो इसमें दिया नहीं गया, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं पहली संख्या। ठीक भाई, 2 संख्या दिया गया तो हम पहली संख्या लिख लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, क्योंकि दिया है नहीं। और दूसरी संख्या y मान लेते हैं। ठीक, दूसरी संख्या y हो गई। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दो संख्या का अंतर 26 है। मतलब अंतर क्या होता है, अंतर मतलब कि दोनों का अंतर ना, x में से y घटाएंगे तभी तो अंतर आएगा। इनका दोनों का अंतर कितना है 26 है, बराबर क्या हो जाएगा 26।
ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, ये हो गया। अब सवाल को आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक सॉल्व हो गया भाई। अब आगे पढ़ते हैं। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कहने का मतलब एक तरफ x लेते हैं, बराबर लगा देते हैं और y लिख देते हैं। अब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये वाली संख्या जो है इसकी जो है क्या 3 गुनी है। तो बराबर कहाँ होगा भाई? पहली संख्या जो है इससे 3 गुनी है, ये वाली बड़ी ये वाली छोटी है ना, लेकिन 3 गुनी है तो 3 हम यहाँ लगा दें, दोनों बराबर हो जाएगी ना। ये वाली 3 गुनी बड़ी है, ये वाली 3 गुनी छोटी है, तो 3 गुनी 3 को इस तरह हम गुणा कर देंगे तो ये संख्या दोनों बराबर हो जाएगी। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए इसमें x बराबर 3y दिया ही है पहले से ही ना, तो x बराबर 3y दिया है, चाहे इसको हम समीकरण 3 मान लें, 2 मान लें, ऐसे ही ठीक है। अब क्या लिख देते हैं इसको प्रश्नानुसार, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको प्रश्नानुसार x बराबर, इसको देखो x का मान प्रश्नानुसार इसको लिख लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हो गया। अब x का पहले अब इसको लिख देते, समीकरण 1 लिखते हैं पहले ना, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर 26, ये हो गया समीकरण 1 है ना ये। और उसके बाद देखिए x का मान यहाँ रखते हैं, x है तो इसकी जगह क्या लिख देते हैं 3y, इसकी जगह क्या रख देते हैं 3y, माइनस का y बराबर 26, ये है ना, ये है। अब देखिए, अब इसको देखिए 3y यहाँ 1y यहाँ, अब इधर प्लस का इधर माइनस का, 3y में से 1y निकल जाएगी, कितना बच गया 2y बच गया। 2y बराबर कितना आ गया 26, 2y बराबर 26 आ गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर ये 26 अब बटे जो देखिए इधर गुणे में है ना, इस पार आएगा तो क्या आ जाएगा 2 में, ये चला जाएगा भाग में, मतलब नीचे बटे में आ जाएगा। तो 2 नीचे बटे में आ गया। अब इसको काट देंगे, 2 कम 2, 2 कम 2, 2 3 6, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर 13 आ गया भाई। y बराबर क्या आ गया? y बराबर 13 आ गया ना। अब देखिए आपको x बराबर निकाल लेते हैं, x का मान निकालने, कहने का मतलब दूसरी संख्या आ गई, दूसरी संख्या क्या थी? वो 13 थी। अब देखिए पहली संख्या निकाल रहे हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 2 क्या हो? x बराबर 3y है ना, ये समीकरण 2 ही तो है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 गुणे, और y का मान कितना आया? 13 आया है ना, y का मान 13 आया है, तो यहाँ 13 लिख देते हैं। तो x बराबर क्या हो गया? 13 तिया 39, 13 तिया 39। तो देखो ये बच्चों इसमें क्या हो गया, पहली संख्या जो पहली संख्या थी ये क्या थी? 39 थी, और दूसरी संख्या क्या थी? ये दूसरी संख्या क्या थी? y, मतलब y बराबर 13 ना, तो पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। ये बच्चों सॉल्व हो गया। अब आप लोग को बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, आप लोग को सॉल्व कराते हैं। अब में क्या कह रहा है? 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पहले तो हम ये समझेंगे ये संपूरक क्या होता है। देखिए बच्चों, संपूरक होता है, बगल में बता दे रहे हैं, ये संपूरक कोण का मतलब, संपूरक कोण ये क्या होता है? 180 अंश, 180 अंश से कोण है तो उसका बोलते हैं संपूरक कोण बोलते हैं। एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण बराबर, पूरक कोण क्या होता है? 90 अंश का होता है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण, मतलब इससे छोटा कोण बड़ा कोण पूछ रहा है ना, तो माना बड़ा कोण, यहाँ हल करते हैं ना, लिख देते हैं माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण। बड़ा कोण कितना है भाई? 100 डिग्री का, ठीक, 1 अंश भाई। तो छोटा कोण ये कितना रहेगा भाई? y डिग्री का ना, ये y डिग्री का रहेगा। अब हम इसमें प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार कैसा कहा गया प्रश्न में वैसा करते हैं। अब 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, कहने का मतलब पहले हमें संपूरक सॉल्व करना है ना, तो क्या लिख देते हैं x प्लस y, दोनों कोणों ना, दोनों कोणों का कितना है? दोनों कोण क्या है? संपूरक कोण है ना, तो x प्लस y दोनों मिला के क्या बन रहे हैं? संपूरक कोण। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 180 डिग्री,
भाई दोनों कोण मान ले, एक कोण हो सकता है 110 अंश का हो, एक 70 अंश का हो, ऐसे कुछ होगा ना। तो दोनों कोणों का योग जो कितना है 180 अंश। संपूरक कोण लिखा है इसीलिए 180 लिख दिए। तो ये क्या हो गया, पहला समीकरण बन गया। ठीक, ये पहला समीकरण हो गया। अब उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा 18 डिग्री अधिक है ना। तो देखो ये पहला कोण जो है इससे ये बराबर, पहले एक्स बराबर वाई लिख देते हैं। तो ये क्या है, ये 18 डिग्री अधिक है। छोटे कोण से बड़ा कोण 18 डिग्री जो है अधिक है। तो प्लस का 18 इसमें लगा देते हैं और ये बराबर क्या हो गया, दूसरा हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। अब लिख देते हैं। अब देखिए एक्स का मान यहाँ निकला ही है, एक्स का मान निकालने की जरूरत नहीं है ना। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ निकली है, एक्स बराबर वाई प्लस 18 निकला है ना। तभी लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं ये एक्स के मान को समीकरण 2 में एक्स के मान को समीकरण 2 में एक्स के मान को समीकरण 2 में एक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर ठीक ये हो गया। अब समीकरण 2 में जो एक्स का मान है इसको हम 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश। ठीक, तो वो एक्स का मान इसमें वाई प्लस 18 है ना। देखिए इसकी जगह पे वाई प्लस 18 हम लिख देते हैं। ठीक, प्लस वाई तो वाई लिख दिए बराबर 180 डिग्री, ये लिख दिए ना। ये समीकरण 1 था भाई, इतना हो गया। अब देखिए एक वाई यहाँ पे है, ये एक वाई यहाँ पे है, दोनों वाई मिल कितना बन गया 2 वाई बराबर 180 डिग्री है ना। ये आइए देखिए 18 जो है प्लस का है, उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 18 हो गया ना। तो 2 वाई बराबर 180 में से 18 घट जाएगा तो 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 162 अंश बराबर ये 2 जो है बराबर उस पार जाएगा तो बटे में चला जाएगा। यहाँ आ गया, ये बटे में आ गया ना। ये इसको कट कर देते हैं, 2 एक कम 2 और ये 2 अट्ठे 16 और 2 एक कम 2। तो y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर आ गया, तो y बराबर 81 अंश। y बराबर कितना आ गया 81 अंश आ गया ना। y देखो y बराबर कितना आ गया 81 अंश आ गया ना। ये तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, x का मान निकाल लेना है ना। दूसरा आ जाए समीकरण y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, x बराबर वाई प्लस 18, ये समीकरण 2 है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, y के मान के रखेंगे। x बराबर y बराबर कितना है 81 आया है प्लस 18 ये है ना। अब इनको x बराबर क्या हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 99 अंश, 99 अंश आ गया ना। ये तो देखिए ये x बराबर कितना आ गया 99 आ गया, y बराबर कितना आ गया 81 अंश आ गया। और उसमें देखो दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो जो बड़ा कोण है और छोटे कोण से, देखिए छोटा कोण है ना, अब छोटे कोण से बड़ा कोण जो है वो 18 डिग्री अधिक है। देखो दिख रहा 18 डिग्री अधिक है ना। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, x बराबर 99 अंश हो गया और y बराबर 81 अंश हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बता, नंबर 3 आ गया ना। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। मतलब यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेते हैं। एक क्रिकेट टीम ने, मतलब बल्ले और गेंद की बात की जा रही है, तो हम यहाँ लिख देते हैं माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले का मूल्य कितना है, बल्ले का मूल्य हम x मान लेते हैं। ठीक, और उसके बाद बॉल का मूल्य, बॉल क्या गेंद लिखा है भाई यहाँ, तो गेंद चलो बॉल लिख लिए हैं कोई बात नहीं। बॉल का मूल्य बराबर कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। देखिए यहाँ बॉल है वहाँ गेंद है, यहाँ गेंद ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कोई बात नहीं। ठीक, तो इसका y हो गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या आ गया है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद। तो बल्ले का मूल्य x मान लिए हैं, तो क्या हो गया 7x हो गया। और उसके बाद क्या कह रहा है, गेंद का मूल्य y मान लिए हैं, तो प्लस का 6y हो गया। ये 6y हो गया ना। और कितने का दोनों, ये बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य कितना है 3800 रुपये। तो यहाँ भाई 3800 ऐसे लिख ले रहे हैं ना, 3800 रुपये हो गया। तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक,
ये हो गया। अब समीकरण नंबर हम 2 बनाते हैं। अब समीकरण 2 में क्या कह रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। 3 बल्ले बराबर 3y, तो 3x बराबर 3x हो गया ना, प्लस अब 5 गेंद मतलब 5y बराबर कितने खरीदा, 1750 रुपये खरीदा। कितने का, 1750 रुपये का। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब हम लिख लेते हैं, हमको प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं, जो समीकरण हम इसको समीकरण 2 से x का मान ले लेते हैं। अब लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x का मान लेने पर, x का मान लेने पर, ठीक, समीकरण 2 से x का मान लेने पर। अब समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसमें x का मान लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1750, ये 1750 हो जाएगा ना, 1750। ये 5y उस पार जाएगा, प्लस का है तो माइनस का चला जाएगा, ये माइनस का 5y उस पार चला गया। अब बटे, अब देखिए x तो यहाँ रह गया, अब 3 भी उस पार जाएगा तो क्या चलेगा, बटे में 3 चला गया। समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। ये समीकरण नंबर 3 बन गया, ठीक, ये हो गया। अब लिखेंगे x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब लिख देंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रख देंगे समीकरण x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। अब ठीक, समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 38 होना, ये है समीकरण 1, यही है ना, ये समीकरण 1 है। अब हमको क्या करना है, x का मान इस पर रख देना है। तो x तो यहाँ भाई 7 ले लिए, x के मान कितना 1750 माइनस 5y बटे 3, ब्रैकेट बंद, उसके बाद क्या 6y प्लस का 6y बराबर 3800, बराबर 3800 हो गया, ठीक है ना ये। अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ना इसको। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद तब आसानी से आगे हो जाएगा। देखिए इसको पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, इसमें गुणा कर लेते हैं तब ठीक हो जाएगा। देखो इसमें पहले 7 का गुणा पहले इसमें कर लेते हैं, ये 7 शून्य शून्य हो गया, ये 7 × 35 का 5 आता है 3, और 7 का 49 3 52 का 2 आता है 5, 7 का 9 7 5 12, ये इतना आ गया। अब माइनस, उसके बाद 7 × 5 35, इसका भी गुणा हो गया भाई, 7 × 5 35 हुआ, ये आ गया, प्लस ये प्लस लगा दिए, इसका दोनों का सब गुणा हो गया ना, ये हो गया प्लस। उसके बाद क्या लिखते हैं, इसका गुणा यहाँ नीचे ऐसे ना 1 से गुणा करेंगे सेम हो जाएगा, इसका गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा 36 × 18y ना, ये पूरे का बटा क्या आ जाएगा 3, ये पूरे का बटा 3 51 3 आ गया ना ये। अब बराबर क्या हो गया, ये बराबर कितना बन गया 3800 आ गया ना, ये बराबर 3800 आ गया। अब यहाँ कुछ नीचे नहीं, यहाँ नीचे बटा 1 लगा देते हैं। अब पूरा इधर गुणा पहले करते हैं ना, 1 से गुणा करेंगे सेम वही संख्या उतर जाएगी, तो क्या आ जाएगा 12250 माइनस 35y, ठीक, ये हो गया। अब प्लस 18y लिख लेते हैं। अब बराबर, अब इसका दोनों का गुणा होगा ना, अब इसका इस 3 का इसका 3 गुणा होगा, इधर इसका हो गया, तब इसका गुणा होगा तो गुणे में देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 8 24 के 4 हाथ आए 2 और 3 × 9 2 11, ये कितना आ गया 11400 आ गया, ठीक है। अब 11400 आ गया। अब देखिए इसका ये प्लस, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ठीक, ये प्लस माइनस वापस में क्या होंगे, पहले सॉल्व होंगे, घटेंगे ना ये। अब 35 में से 18 घटेगा, ये देखो 35 में 18 कितना बचेगा, 35 में से 15 में 60 17y बचेगा, 17y, निशान किसका बड़ा, माइनस का निशान लग जाएगा, बराबर ये क्या है 11400 से लिख लेते हैं। ये इधर प्लस का है ना, उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12250 इसको यहाँ से लिख देते हैं, ठीक है, ये 12250 हो गया। अब इसको 17y माइनस का 17y यहाँ लिखते हैं। अब इनको दोनों को प्लस है माइनस सॉल्व करेंगे। अब 12250 में से 11400 घटाएंगे, ठीक, इधर अपनी घटा के देख ले रहे हैं, तो 12250 में से 11400 को घटाएंगे
क्योंकि देखो प्लस है यहाँ माइनस से घट जाएगा ना, तो 0 बच गया, ये 5 बच गया, उसके बाद यहाँ उधार लिए 12, 12 में 4 गए 8 बच गया, इसमें एक में 0 0, यानी तो 850 बच गया, 850 बच गया ना। ये जब 850 बच गया है, अब लगा देते हैं। ठीक, माइनस निशान दोनों साइड है, देखिए माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, ये नहीं है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब y बराबर हम कर लें तो y बराबर क्या हो जाएगा 50, अब बटे क्या नीचे 17, 17 इधर चला नीचे बटे में आ जाएगा। ठीक, अब इसको कट कर लेंगे, 17 का नाम 17 और 17 25 85, 0 उतर गया, कहने का मतलब y बराबर क्या आ गया, y बराबर 50, y बराबर जो है 50 आ गया। ठीक, y बराबर 50 आ गया, 50 रुपये आ गया ना। अब हमें x का मान निकालना है ना, देखिए x का मान निकाल के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में y का मान रख देंगे ना। समीकरण 3 कहाँ है, देखिए x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, ये समीकरण नंबर 3 है ना, ये समीकरण नंबर 3 है। अब हमें x का मान, इसमें y का मान रखना है ना, तो x बराबर ये 1750 माइनस 5 गुणे y बराबर कितना है 50 है ना, तो यहाँ 50 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब पूरे का बटा कितना है 3 लिख दिए, तो x बराबर क्या हो गया 1750 माइनस इसका दोनों गुणा होगा, तो 5 25 मतलब 250 हो गया, 250 हो गया, 250 बटे 3 हो गया ना, ये 250 बटे 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, x इसको दोनों घटा लेते हैं। अब 1750 में से 250 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1500 भाई, 1500 बटे 3 नीचे आ गया। ठीक, तो ये अब इसको कट कर देते ना, 3 एकम 3, अब 3 पच्चीस 15, 0 0 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 500 आ गया, x बराबर 500 आ गया। ठीक, x बराबर 500 आ गया, y बराबर कितना 50 आया था, मतलब x बराबर क्या है, x इसका मूल है, बल्ले का मूल है ना, x बल्ले, x बराबर कितना आ गया ये 500 रुपये, मतलब बल्ले का मूल 500 रुपये, और गेंद का मूल्य y जो है गेंद का मूल्य है ना, गेंद का मूल्य कितना आया है 50 रुपया है। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया, ये भाई 10 किलोमीटर के भाड़ा के लिए 105 रुपया, अब 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर दूरी जाना है तो उसका कितना भाड़ा लगेगा, हमें ये निकालना है ना कितना भाड़ा लगेगा। ठीक, अब देखिए इसको हम अब इसको लगाते हैं सवाल को, देखिए आप लोग इसको आसानी समझिए, बहुत आसान ट्रिक से बताएंगे। देखिए बच्चों इसको अब देखिए इसमें हम क्या मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा 100 रुपये, भाई भाड़ा दिया नहीं है, यहाँ मान लेते हैं माना कि नियत भाड़ा कितना है पता है नहीं, तो क्या लिख देते हैं 100 रुपये, नियत भाड़ा 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसके बाद और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y रुपया मान लेते हैं, क्योंकि दोनों नहीं पता, एक x एक y मान लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें कह रहा है 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 150 रुपये, तो 10 किलोमीटर बोल रहा है, तो किलोमीटर बराबर क्या है y, 10y कितना भाड़ा है 105 रुपये ना, 105 रुपये, ये तो कितना क्लियर हो गया। लेकिन नियत भाड़ा नहीं पता है ना, तो प्लस का हम क्या लिख देते हैं, यहाँ x लगा देते हैं, प्लस का x लगा देंगे, कहने का मतलब x मतलब भाड़ा पता नहीं है, और उसका 10 किलोमीटर का कितना है, 10 किलोमीटर यहाँ किलोमीटर दिया गया है 105 रुपया है, तो कहने का मतलब समीकरण नंबर 1 जो है ये बनकर रेडी हो गया। ठीक, अब समीकरण 2 पे चलते हैं। अब समीकरण 2 क्या कह रहा है, समीकरण 2 में देखिए 15 किलोमीटर, फिर इसको ले लेते हैं, कहने मतलब 15 किलोमीटर कितना है भाई, 15 किलोमीटर का 155 रुपया है, 155 रुपया, 15 किलोमीटर का 155 रुपया है। इधर भी नहीं दिया है, ये नियत भाड़ा इसमें भी नहीं दिया है, नियत भाड़ा नहीं देते, यहाँ क्या कहते हैं प्लस का x लिख लेते हैं, और समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनकर रेडी तैयार हो गया। ठीक,
अब आते हैं हम इस पर, अब x का मान लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान, इसमें समीकरण 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान, ठीक। समीकरण 1 से x का मान ले लेते हैं। तो x का मान, x बराबर क्या हो गया है, ये 105 है उस पार ना, देखिए उस पार 105 है, इधर क्या है प्लस का है ना, उधर जाएगा तो माइनस का 10y, ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया, समीकरण नंबर 3 बन गया ये। अब x का मान देखिए ये आ गया, x बराबर 105 माइनस 10y, और समीकरण 3 बन गया ये। अब x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर ये हो गया, इतना हो गया। अब इस समीकरण हम 2 लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155 है ना, देखो ये समीकरण 2 ही तो है, इसको हम लिख लिए। इसमें x का मान हमें क्या करना है, रखा करते हैं का मान ना, x बराबर क्या है, x की जगह देखिए ये ना 105 प्लस 10y, यहाँ x है ना, इसी जगह हम लिख देते हैं 105 माइनस 10y, इसकी जगह हो गया। उसके बाद प्लस के 15y लिख दिए। अब बराबर 155 है ना, बराबर 155 हम लिख दिए, 155 लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस का 10y, यहाँ प्लस का 10y, ये प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा ना, देखो प्लस माइनस घट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 5y। और उसके बाद देखिए कौन सा बड़ा है, ये माइनस का तो 10 है, प्लस का 15, इसीलिए हम प्लस के निशान रहेगा, ठीक है। ये आ गया ना, ये आ गया। अब बराबर 155 इस पार है ना, 155 इस पार है। अब 105 अभी इस पार बच रहा है, इसको उस पार भेज देंगे, उस पार भेजेंगे तो प्लस का है ना, उस पार जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 155 इस पार आ गया ना ये। तो अब देखिए इसको 5y बराबर, अब इनको दोनों को घटा लेते हैं ना, देखो प्लस का है माइनस का घट जाएगा, तो 155 में से 105 घटेगा तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 50/5 आ गया ना, ये 5 इधर बटे में आ जाएगा क्योंकि गुणे में है ना इधर, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 0, तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, 10 आ गया, y बराबर 10 आ गया ना, ये y बराबर 10 आ गया। अब हम y के माध्यम से उसका x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए निकाल रहे हैं मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कहाँ पर है, देखिए x बराबर 105 माइनस 10y, ये समीकरण नंबर 3 है ना ये। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, x तो लिख लिए, यहाँ 105 भी लिख दिए, माइनस 10 भी लिख दिए। अब y का मान 10 है ना, तो y का मान 10 है, तो यहाँ गुणे 10 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ गुणे 10 लिख दिए। तो x बराबर 105 माइनस 10 दहामा 100 हो गया, 10 दहामा 100 हो गया ना। तो x बराबर क्या बच गया, अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस घट जाएगा, तो x बराबर क्या बच गया, ये 105 में से 100 हो गया, कितना 5 बच गया, ये 5 बच गया ना। अब देखिए अब x का मान भी आ गया, y का मान आ गया। x बराबर हम क्या माने थे, नियत भाड़ा माने थे, और y बराबर क्या माने थे, किलोमीटर माने थे। कहने का मतलब ये आ गया है 1 किलोमीटर का कितना रुपए लगेगा, 5 रुपये लगेगा ना। ये नियत भाड़ा कितना है, ये 5 रुपये है। यहाँ लिख देते हैं नियत भाड़ा बराबर, उत्तर में लिख देते हैं नियत भाड़ा, जो वहाँ का नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा बराबर कितना है, 5 रुपया है, ठीक, क्योंकि ये x बराबर आया ना, यहाँ लिख देते हैं ऐसे। और उसके बाद किलोमीटर, प्रति किलोमीटर नियत भाड़ा 5 रुपया है, और प्रति किलोमीटर बराबर कितना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है, 10 रुपया। भाई सॉरी बच्चों, भी हम 5 बोल दिए थे, 5 रुपया गलत है। तो प्रति किलोमीटर कितना बच्चों, थोड़ा सा ये आ गया 10 रुपया, 10 रुपया प्रति किलोमीटर है, नियत भाड़ा जो है 5 रुपया है। अब प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 10 रुपये लगेगा y के मान। तो ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो गया, ये इसका, ठीक, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए अभी लेकिन अभी कहाँ हुआ आंसर भाई, अभी तो खाली दोनों का मान आया है ना, लेकिन हमें इसमें पूछा था कि कोई व्यक्ति है, देखिए ये इसने पूछा था 25 किलोमीटर में यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। अभी तो साल भी नहीं, अभी तो यहाँ तक साल हुआ था ना, यहाँ तक। अभी इसको निकालना हमें, देखिए इसको निकाल के बता, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना लगेगा भाई,
तो यहाँ 25 मिनट भाड़ा ये लगेगा, x प्लस 25y, ठीक, x प्लस 25y ये हो गया ना। तो ये क्या लिख देंगे, x बराबर कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर कितना है 5 है ना, x बराबर 5 लिख दिए प्लस 25 गुणे y बराबर कितना है 10 है ना, y बराबर 10 है। तो अब इसको हम लिख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं 5, ये 25 धामा कितना हो गया, ये 250 हो गया। अब पूरे को जोड़ देते हैं तो 255 रुपया, मतलब 25 किलोमीटर के लिए हमें कितना लगेगा, 255 रुपया लगेगा। ये फाइनल इसका आंसर हो गया बच्चों, 255 रुपया 25 किलोमीटर के लिए लगेगा। अब अगला क्वेश्चन आपको 5 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह फिर 9/11 हो जाती है। अब भाई देखिए, इसमें अंश और भिन्न की, अंश और हर की बात हो रही है ना, भिन्न की बात हो रही है। इसमें सीधा लिखेंगे, माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश, अंश ऊपर वाले बोलते हैं, हर नीचे वाले बोलते हैं ना भिन्न के। तो अंश बराबर कितना है भाई पता है नहीं, तो क्या करेंगे x मान लेंगे, ठीक, और उसका हर, भिन्न का जो हर होता है उसको y मान लेंगे, ठीक। देखिए जो ऊपर वाली जो भिन्न होती है, जिसे 2/5 है, तो 2 ऊपर क्या हो गया, अंश हो गया, और नीचे जो 5 है वो हर हो गया, ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब भिन्न लिख लेते हैं भाई। देखिए भिन्न क्या हो गई, अगर हम इस तरह लिख लिए, अंश जो है x लिख दिए, हर जो y, तो क्या बन गया x/y, ये इसकी भिन्न बन गई, ठीक। अब इसमें क्या आ रहा है, तो भिन्न हम तैयार कर लिए, अंश और हर, देखो अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ देते हैं, दोनों में मतलब x/y, इसमें क्या करते हैं, दोनों में 2 जोड़ देते हैं, +2 ऊपर भी +2 नीचे भी जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है 9/11, क्या बन जाएगा, ये 9/11 बन जाएगा, ठीक। अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ने से 9/11 हो जा रही है। तब इसको हम थोड़ा से इसको अब सॉल्व कर लेते हैं ना, ये इसको सॉल्व कर लेते आसानी से ही हो जाएगा ना। ये देखिए इसको, अब देखिए अब इसका तिरिया गुणा कर लेंगे, इधर इधर कर लेंगे ना, इधर कर लेंगे तो हो जाएगा। तभी कितना हो गया, इसमें 11 में इससे गुणा करेंगे कि तिरिया गुणा हो गए, तो 11x हो गया, ठीक, 11x प्लस इसमें गुणा हुआ, तो 11 दूना 22 हो गया ना, ये 11 दूना 22 हो गया ये, ठीक, 11 दूना 22 हो गया बराबर। अब इसका इससे गुणा हुआ तो कितना आ गया, ये 9y हो गया ना, ये प्लस से प्लस के निशान लगा दिए, और 9 दूना इसमें गुणा हुआ, 9 दूना 18 हो गया, 18 हो गया ना ये भी। अब देखिए इसे 11x अब ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद 9y इस बार हम भेजते हैं, प्लस का है तो माइनस का 9y हो जाएगा, ये माइनस का 9y हो जाएगा ना, ये माइनस का 9y बराबर, ये प्लस का 18 यहाँ पे लिखा हुआ है, 18 पहले से ही है ना, ये 18। अब उसके बाद 22 से उस पार जाएगा, इधर प्लस को उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 22 हो गया ना, ये माइनस का 22 उस पार चला गया। अब कर लेते हैं तो क्या होगा, 11x माइनस 9y बराबर, अब क्या बच गया यहाँ पे, ये प्लस माइनस घट जाएगा, तो 22 में से 18 चला गया, 4 बच जाएगा। अब बड़ा कौन है, देखिए प्लस का है, माइनस का बड़ा है ना, माइनस वाला 22 है, प्लस वाला 18 है, तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा। तो ये समीकरण नंबर 1 बन के रेडी तैयार हो गया, ठीक। अब समीकरण 1 बन गया, अब समीकरण नंबर 2 पे चलते हैं। अब समीकरण नंबर 2 बनाते हैं। अब देखो ये तो पहली शर्त थी, पहली शर्त रेडी हो गई। अब यहाँ से दूसरी शर्त है ना, दूसरी शर्त है ना ये। अब दूसरी शर्त के लिए देखिए क्या कह रहा है भाई, अब दूसरी शर्त के लिए कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब कि पहले तो हम इसको लिख लेते हैं x/y, क्योंकि भिन्न x/y है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो ऊपर भी 3 जोड़ दें, अब प्लस नीचे भी 3 जोड़ दें, तो बराबर क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है ना, ये बराबर 5/6 हो जाएगा। अब इधर भी तिरिया गुणा कर लेंगे तो इसका क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये हो गया 6x प्लस 6 तिरिक 18 बराबर, इसका बार गुणा हुआ तो 5y प्लस 5 3 15, ये हो गया। अब 6x ये आ गया, ये माइनस के इस पार आएगा तो प्लस का इस पार आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर, ये प्लस का 15 है, ये 18 उस पार जाएगा तो ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 18 हो गया। अब समीकरण देखिए 6x हो गया, अब माइनस का 5y बराबर ये 15 में से 18 प्लस माइनस घट जाएगा ना, तो माइनस का 3। अब बन के दूसरा भी समीकरण रेडी तैयार हो गया। पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, दोनों समीकरण तैयार हो गया।
अब इस सवाल को आसानी से हम लगा लेंगे। देखिए 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 है। और दूसरा समीकरण क्या है, ये 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3 है। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों हैं। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 2 से x का मान ले लेते हैं। ठीक, अब समीकरण 2 क्या है, 6x, ये समीकरण क्या है 2 क्या है, ये 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। तो यहाँ x ले लेते हैं, x बराबर क्या हो गया, ये माइनस का 3 है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5y बटे, इधर 6x के साथ 6 था ना, तो 6 भाई इधर था, बराबर उस पर जाएगा, बटे में चला जाएगा, ये 6 हो गया। तो समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 क्या बन गया, ये माइनस का 3 और प्लस का 5y बटे 6, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक, अब इसको इस मान को x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4, ये समीकरण 1 है। ठीक, अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x के मान को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए x के मान को 11, x का मान क्या है माइनस का 3 प्लस 5y बटे 6, आइए उसके बाद क्या है माइनस का 9y अब बराबर माइनस का 4, ये हो गया। ठीक, ये माइनस को 9y लिख लिए, बराबर फिर माइनस का 4 लिख दिए। अब इसको गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब इसको 11 3 33, अब इसको गुणा करते हैं तो 11 3 33 माइनस का 33 हो गया, प्लस अब 11 5 55, इसमें गुणा करेंगे ना, अब 11 5 55 y आ गया। ठीक, 11 5 55 y आ गया, और नीचे बटे में क्या आ गया 6, अब माइनस 9y बराबर माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बटा 1 लगा देते हैं। अब इसका तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो माइनस का 33 प्लस 55 सेम ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि एक से गुणा कोई मतलब ही नहीं होता, सेम उतर रहेगा ना इसे। अब इधर से इधर गुणा कर देते हैं, अब 6 9y 54 y हो गया, बटे इसका दोनों 6 बच गया इधर ना, अब बराबर माइनस का 4 इधर बच गया, तो बराबर माइनस का 4 इधर हो गया। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं बटे तो नीचे बटा, इसे 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे ना 1 लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए इधर इसका हम गुणा कर देते हैं, 1 से इधर इसका गुणा कर देते हैं ना, 1 से गुणा होगा सेम संख्या वही उतर जाएगी, 33 प्लस 55y माइनस का 54y अब बराबर 1 6 चौक 24 माइनस का 24 हो गया। नीचे का बटा का सिस्टम ख़त्म हो गया बराबर ना ये। अब देखते हैं y कहाँ है भाई। अब देखिए एक y, देखिए 54y है, 55y है, 54y है, तो इसमें प्लस का माइनस घट जाएगा, 55 में 54 चला गया, कितना बच गया 1y, तो खाली y लिख देंगे। तो y बराबर क्या है माइनस का 24, ये माइनस का 24 है। अब उसके बाद ये इधर तो माइनस 24 था, सेम लिख दिए, ये माइनस 33, लेकिन उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 33 हो गया ना, ये उस पार गया तो ये प्लस का 33 हो गया। तो y बराबर क्या हो गया ये, तो y बराबर देखिए ये 24 में से 33 गए तो 33 24 मतलब इसे 9 बच गया ना, तो ये 9 बच गया। अब देखो कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है 33 है, माइनस वाला छोटा 24 है, ये प्लस का निशान का रहेगा, तो y बराबर क्या आ गया 9 आ गया, y बराबर 9 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है ना, देखिए x का मान निकाल रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए अब आप लोग को x का मान निकाल रहे हैं। का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 कहाँ पे है, समीकरण 3 भाई ये है ना, x बराबर -3 प्लस 5y बटे 6, ये समीकरण नंबर 3 है ना, ये समीकरण नंबर ये 3 है। तो x बराबर ये माइनस का 3 लिख लिए, प्लस अब 5 लिख लिए, गुणे y बराबर कितना आया है 9 आया है, नीचे बटे 6 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर माइनस का 3 अब 5 9 45, ये प्लस का 45 अब बटे ये क्या आ गया बटे 6 आ गया ना, 45 बटे 6 आ गया। अब देखिए इसको और आगे सॉल्व कर देते हैं, देखिए इसको, और माइनस का या प्लस का घट जाएगा,
45 में से 3 गए तो 42 बच जाएगा। बड़ा कौन है? प्लस वाला 45, माइनस वाला 3 है, तो प्लस वाला 45 बड़ा है ना, तो अगर यहाँ क्या है प्लस का निशान रहेगा, नीचे बटे 6 है, 6 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, 6 कम 6, 6 सते 42, तो x बराबर क्या हो गया? 7 हो गया। x बराबर 7 हो गया ना। तो भिन्न क्या बनी वो, और कौन सी भिन्न बनी? भिन्न बराबर, भिन्न क्या? x बराबर 7 है ना, भिन्न क्या? x बटा वाई थी, तो x बटा वाई थी, तो x कितना आया? 7 आया, और y कितना आया? 9 आया। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। तो x का मान 7 और y का मान 9 आया है। ठीक बच्चों, आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं और लास्ट क्वेश्चन बताते हैं। कि आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसमें पुत्र और पिता की आयु पूछ रहा है ना इसमें। तो माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है पता नहीं है, तो x मान लेते हैं, वो x वर्ष। ठीक, x वर्ष हो गया, x वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र क्या भाई? y वर्ष लिख लेते हैं ना। ठीक, ये दोनों, इसको तो हो गया, ये हो गया ना। अब क्या कह रहा है? जैकब की आयु, इसमें क्या कह रहा है? जैकब की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, तो प्लस लग जाएगा। ये लिख देते हैं जैकब की आयु, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है? 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस 5, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। अब पुत्र की आयु, पुत्र की आयु भी हो जाएगी कितना? y प्लस 5 हो जाएगी, y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी ना, इसकी y प्लस 5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नान क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार आ जाते हैं। x प्लस 5 एक तरफ लिखते हैं, बराबर लगाते हैं, दूसरी तरफ y प्लस 5 लिख लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना। देखिए इसके हो गया, उसकी वजह जैकब किया x मान लिए, उसके पुत्र किया y मान लिए। 5 वर्ष बाद देखो बोल रहा है, दोनों में प्लस 5 लगा दिए। पहले बोलता तो माइनस लगता, लेकिन पहले नहीं बोला है, बाद में बोला है ना, इसीलिए प्लस लग गया। ठीक है, ये हो। अब उसके बाद क्या कह रहा है? इतना क्लियर हो गया। उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब उसके पुत्र की आयु की क्या है? वो 3 गुनी हो जाएगी ना। जब पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, देखिए ये इसके जैकब की आयु है, क्योंकि x प्लस 5 है, ये इसके पुत्र की आयु y प्लस 5 है, तो उसकी 3 गुनी हो जाएगी। उसकी पुत्र की, उसकी आयु ना, उसकी आयु मतलब जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। ये 3 गुनी मतलब 3 गुनी ज़्यादा हो जाएगी वाली, ये 3 गुनी कम रह जाएगी। लेकिन बीच में बराबर निशान लगा है ना, तो भाई ये 3 गुनी ज़्यादा है, ये 3 गुनी कम है, तो हम 3 कहाँ लिखें? क्योंकि 3 गुनी ज़्यादा है ना ये वाली, ये 3 गुनी कम है, इसीलिए हम 3 यहाँ लिख देंगे, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। क्योंकि 3 गुनी ज़्यादा है ना ये, और 3 गुनी कम है, ये 3 यहाँ हम लिख देंगे, तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा। क्योंकि बराबर निशान बीच में लगा है, इसीलिए बराबर करने के लिए 3 हम यहाँ लिखेंगे। आप लोग को लग रहा होगा यहाँ लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, लग हमें भी रहा यहाँ लगेगा, लेकिन ऐसा है कि हमें बराबर दोनों साइड करना है ना। क्योंकि देखिए ये जो है 3 गुनी ज़्यादा रहेगी, ये 3 गुनी कम रहेगी, इसीलिए यहाँ इसको दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 3 यहाँ लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको x प्लस 5 लिख लिए बराबर, अब इसका गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, फिर 3 पचे 15 हो गया ना, 3 पचे 15। उसके बाद देखिए x हो गया, ये उधर से पार चला जाएगा, 3y हो जाएगा। अब बराबर, अब उसके बाद देखिए 15 है, उधर जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो x माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 बन के रेडी तैयार हो गया। ठीक है, समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बनाना है। अब आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। अब पूर्व कह दिया ना, अब पूर्व कह दिया, देखिए जब पूर्व कह दिया तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? जैकब की आयु, जैकब की आयु ना, जैकब की आयु क्या हो जाएगी? अब बराबर x माइनस 5, क्योंकि ये पूर्व हो गया ना, जहाँ पूर्व रहेगा समझ लो माइनस लग जाएगा, अब बाद में रहेगा तो प्लस लग जाएगा। अब पुत्र की, उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? y माइनस 5 हो जाएगी। तो एक तरफ हम x प्लस 5 लिखे, नहीं भाई, x माइनस 5 लिखेंगे, अब बराबर दूसरी तरफ हम y माइनस 5 लिख लेंगे ना, दूसरी तरफ y माइनस 5 लिख लेंगे। ये हो गया। अब देखो क्या कह रहा है
कि उसकी उसकी 7 गुनी थी। तो क्या उसकी 7 गुनी थी? किसकी 7 गुनी थी? जैकब की 7 गुनी थी, क्योंकि इसका यक्स मान है जैकब का ना, उसके पुत्र की वाई माने हैं। जैकब की 7 गुनी थी क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, तो हमें लगाना क्या पड़ेगा भाई? 7 यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कम है उसी में लगा दी, जो ज़्यादा है उसमें क्या लगेगा? ज़्यादा और अगर भाई ज़्यादा में लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, कम में लगाएंगे तो बराबर हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, x - 5, x - 5 बराबर इस 7y हो जाएगा। इसका गुणा होगा ना, 7y से 7y हो गया, फिर माइनस लग गया ये वाला माइनस, फिर 7 × 5 = 35 हो गया ना, ये 7 × 35। अब देखिए x ये प्लस का है 7y ना, इसको इस पार कर लेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा, बराबर ये माइनस का 35 है, ये देखो उस पार जाएगा तो माइनस का है ना, बराबर उस पार जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस का 5 हो गया। अब देखो समीकरण क्या बन गया, x - 7y बराबर, अब 35 - 35 + 35 दोनों है ना, ये -35 और प्लस का 5 है, तो इसमें से घट जाएगा, तो 35 में से 5 घट गया, 30 बच गया, 30 और माइनस का 30 में माइनस वाला बढ़ रहेगा ना ये, तो क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बना। अब समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा ना हमें, सॉल्व करें तो एक इनका आंसर आएगा। अब देखिए हम लिख लेंगे इसमें, अब समीकरण 1 से x का मान 1 से ले लेते हैं, तो समीकरण 1 से x का मान, समीकरण 1 से x का मान लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10 है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 3y हो जाएगा, ये 10 + 3y समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, अब देखिए, अब इस x का मान समीकरण भाई 1 से लिए थे ना, समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखने पर ना, समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x - 7y बराबर -30, ये समीकरण 2 है ना ये। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो x यहाँ पर है, x का मान ये है ना 10 + 3y, उसके बाद इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे भाई, 10 + 3y, लेकिन इसमें माइनस तो नहीं, कोई बात नहीं। अब ये प्लस माइनस का 7y बराबर -30, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये 10 तो उस पार चला जाएगा, एक ये प्लस का एक माइनस का, तो प्लस का 3 है, माइनस का 7 है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 7 में से 3 गए 4 बच जाएगा, 4y, लेकिन बड़ा क्या है, ये प्लस वाला छोटा है, माइनस वाला 7 है, माइनस वाला बड़ा है ना, तो यहाँ माइनस निशान लग जाएगा, बराबर ये -30 यहाँ लिख लिए, ये 10 उस पार जाएगा तो प्लस का है, ये प्लस का है ना, उस पार जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, उस पार गया तो भाई माइनस का 10 हो गया ना ये। अब देखिए ये माइनस का 4y, ये माइनस दोनों जुड़ गया, हो गया 40, माइनस यहाँ भी आ गया, माइनस से माइनस कट हो गया भाई, माइनस से माइनस कट हो गया, तभी क्या बच गया, 4y बराबर, ये क्या बच गया, 4y बराबर 40 बच गया ना, ये 4y बराबर 40 बच गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 40/4, तो 4 × 1 = 4 नीचे कट गया, 4 × 1 = 4 0, तो y बराबर क्या आ गया, 10, तो y बराबर 10 आ गया। ठीक, मतलब उसके पुत्र की आयु आ गई भाई, पुत्र की आयु 10 वर्ष आ गई। अब उसके पिता की आयु हमको लाना है ना, देखिए पिता की आयु आ जाएगी, उसको भी मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 कहाँ भाई, उसको खोजना पड़ेगा ना, समीकरण 3 कहाँ गया भाई, समीकरण 3 है x बराबर 10 + 3y ना, देखिए आप लोग लिख रहे होंगे, समीकरण 3 देख लीजिए कहाँ पर है, 10 + 3y, ये समीकरण नंबर 3 है। तो x बराबर है 10 + 3, अब +3 गुणे, अभी देखो 3 लिख दिए, y बराबर कितना है, 10 आया है ना, तो इसकी जगह 10 लिख देंगे। ठीक, तो x बराबर क्या हो गया, 10 + 3 × 30 हो गया। अब दोनों देखो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 40, मतलब उसके पिता की आयु कितना आ गई, 40 वर्ष आ गई, क्योंकि x बराबर पिता की आयु माने थे और जैकब की आयु ना, और उसके पुत्र की आयु y माने थे, तो उत्तर में क्या लिख देंगे, उत्तर में जैकब की आयु बराबर कितना है, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु उसकी कितना है, उसके पुत्र की आयु कितना है भाई, पुत्र की आयु 10 वर्ष। ये इसका बच्चों उत्तर हो गया। ठीक, ये इसका उत्तर हो गया। तो उम्मीद करते बच्चे आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे।
आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।